तो आज की क्लास में हम जानेंगे इस्लाम धर्म में शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय और उसके मूल्यांकन के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले में इस्लाम शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म में शिक्षक कैसा होना चाहिए। इस्लाम मानता है शिक्षक को उसने उच्च स्थान प्रदान किया है, यानी जो शिक्षक था उसको उच्च स्थान प्रदान था। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? धर्म का ज्ञाता होना चाहिए, शरीयत का ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ साथ सांसारिकता का ज्ञान होना चाहिए और शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्र को बुराई से दूर रखे और अच्छे चरित्र की ओर ले जाए, यानी बुराई से दूर रख के उसको अच्छे आचरण की ओर प्रेरित करना या ले जाना ही शिक्षक का कार्य है। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षक, जैसे कि वैदिक काल में हमने देखा गुरु और शिष्य के संबंध घनिष्ठ होते थे, उसी प्रकार इस्लाम दर्शन में भी गुरु और शिष्य के संबंध घनिष्ठ होते थे। यहाँ भी शिक्षक को उच्च स्थान दिया गया। बात करें शिक्षार्थी की, तो शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए जो सच्चे हृदय से शिक्षक की बातों का अनुकरण करे, शिक्षक में विश्वास करे और शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करे। ऐसा शिक्षार्थी होना चाहिए, आत्मसंयमित होना चाहिए, कठोर नियमों का पालन करने वाला शिक्षार्थी होना चाहिए। ऐसा इस्लाम धर्म मानता था। यानी जो गुरु उसको, मौलवी जो भी शिक्षा दे उसको वह सच्चे हृदय से ग्रहण करे और उसका अनुकरण करे और उसके पद चिन्हों पर चले। ऐसा शिक्षार्थी होना चाहिए। अगर बात करते हैं अनुशासन की, तो इस्लाम धर्म अनुशासन के बारे में क्या कहता है कि मुस्लिम काल में छात्र जो थे अत्यधिक अनुशासित रहते थे। व्यवहारिकता, शिष्टाचार, नैतिकता, विनयशीलता और अनुशासनशीलता सभी छात्रों के लिए विशेष अनिवार्य था। सभी को छात्रों के कठोर नियंत्रण रहता था। उनको गलत कार्य के लिए कठोर दंड दिए जाते थे, इसलिए छात्र स्वयं ही आत्मसंयमित रहते थे। इसके साथ साथ आज्ञा का उल्लंघन न करना, और जो इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है वह क्या है? झूठ बोलने पर प्रतिबंध लगाता है, यानी झूठ बोलना मना करता है कि झूठ नहीं बोलना है। सच्चा मुस्लिम वही है जो झूठ न बोले और अल्लाह में विश्वास रखे। तो इसलिए झूठ न बोलने पर बल देते थे। दैनिक पाठ का स्मरण न करने, अनैतिक आचरण करने आदि पर छात्रों को कठोर दंड दिया जाता था। तो जो दंड का प्राविधान था वह अत्यंत ही कठोर था, परंतु दंड के लिए किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे। दंड के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर बेत, कोड़े, घूंसे, मुर्गा बनाना, उठक बैठक लगवाना, खड़ा करना आदि प्रकार के दंडों का प्रयोग किया जाता था। छात्रों को मुर्गा बना दिया जाता था, उनको खड़ा रखा जाता था और घूंसे तथा बेतों से पिटाई की जाती थी। इस प्रकार का दंड का प्रावधान था। उनका मानना था कि जहां कठोर अनुशासन होगा, कठोर दंड की व्यवस्था होगी, वहीं कुशल, योग्य, चरित्रवान छात्रों को निर्माण होगा। और जब ऐसी दंड व्यवस्था थी जो छात्र स्वयं ही अनुशासित रहता था, संयमित रहता था, और जो छात्र स्वयं इस प्रकार अनुशासित व संयमित रहते थे उनको इस कार्य के लिए पारितोषिक देकर प्रोत्साहित भी किया जाता था। तो इस तरह से अगर हम कहें तो दंड अनुशासन जो था वह स्ट्रिक्ट था, आत्मसंयमित था, किंतु वो अगर ऐसा आचरण बालक करता था तो उसका प्रोत्साहन भी किया जाता था। बात करें विद्यालय की, तो विद्यालयों के बारे में दो प्रकार के विद्यालय मुस्लिम शिक्षा में देखे गए।
मकतब और मदरसे। तो मुस्लिम शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। अगर बात करें तो मकतब क्या थे? मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मकतब में छात्रों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ छात्र प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे और मदरसों में उच्च शिक्षा अध्ययन करते थे। मकतबों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा में छात्रों को लिखना, पढ़ना, साधारण गणित, पत्र व्यवहार, अर्जी, नवीशी, अरबी, फारसी आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी जीविकोपार्जन की क्षमता को विकसित किया जाता था। इस प्रकार की मकतब में शिक्षा दी जाती थी, जिसको हम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं। और इसमें कुरान को कंठस्थ कराकर इस्लाम धर्म का ज्ञान दे करके उनको धार्मिक नैतिक आचरण संबंधी प्रवृत्ति की ओर विकसित किया जाता था। मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा उच्च शिक्षा थी। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया था। इसके अंतर्गत लौकिक तथा धार्मिक शिक्षा को भी रखा जाता था। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी, फारसी, व्याकरण, गद्य, साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष शास्त्र और इतिहास, गणित, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, कृषि आदि के विषय रखे गए। इसके साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस परंपराओं आदि का अध्ययन छात्रों को कराया जाता था। इस प्रकार उच्च शिक्षा के जो विद्यालय थे वो मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो अगर हम यहाँ पे गुरुकुल की बात करें, जैसे कि गुरुकुलों में छात्रावास सुविधा जो थी वह मकतबों में नहीं रखी गई थी, जबकि क्योंकि मकतब जो थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र पे यहाँ पे विद्यार्थी पास से आकर के अध्ययन करता था, इसलिए मकतबों में छात्रावास की सुविधा नहीं थी। जबकि मदरसों में दूर से आकर के विद्यार्थी अध्ययन करते थे, इसलिए मदरसों में छात्रावास की सुविधा रखी गई थी। इसके साथ ही साथ परीक्षा प्रणाली की बात करें तो परीक्षा प्रणाली में जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें कामिल, आमिल और फाजिल की उपाधि प्रदान की जाती थी, जो शिक्षकों द्वारा ही प्रदान की जाती थी। कामिल की उपाधि जो साहित्य के क्षेत्र में विशेष कार्य करते थे उनको कामिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। जो धार्मिक क्षेत्र में विशेष योगदान करते थे उनको आमिल की उपाधि प्रदान की जाती थी, और जो दर्शन के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे उनको फाजिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। इसके साथ ही साथ जैसे हमने वैदिक धर्म में पढ़ा था, वैदिक शिक्षा में कि तवज्जुह संस्कार, उसी प्रकार इस्लाम शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी। बिस्मिल्लाह रस्म जब बच्चा 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था तो उसको नए कपड़े पहना करके मौलवी के सामने ले जाया जाता था और वहाँ बच्चा कुरान की आयतें पढ़ता था। अगर बच्चा कुरान की आयतों के सही नहीं पढ़ पाता था तो वहाँ पर उससे केवल बिस्मिल्लाह शब्द कहला करके उसकी शिक्षा को प्रारंभ कर दिया जाता था। तो जैसे हमने वैदिक और बौद्ध शिक्षा में उपनयन और तवज्जुह संस्कार पढ़ा, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह रस्म है। इसके बाद बात करते हैं इस्लाम दर्शन की शिक्षा का मूल्यांकन। तो इस्लाम दर्शन की जो शिक्षा थी वो कैसी है? एकेश्वरवादी शिक्षा है।
यानी यह क्या कहता है, अल्लाह में विश्वास रखने की बात करता है, इसीलिए इसको एकेश्वरवादी कहा गया। कुरान में विश्वास रखता है, यानी जो कुरान की आयतें हैं उनको पढ़ने में विश्वास रखता है और कुरान को ईश्वर की वाणी यानी अल्लाह की वाणी मानता है। तो इस प्रकार कुरान में विश्वास रखता है। सर्वजन शिक्षा की बात करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लाम धर्म में ये नहीं था कि केवल इस्लाम को ही शिक्षा मिलनी है, वहाँ किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जाए उसको वैसी ही शिक्षा मिलेगी जैसी इस्लाम को मिल रही है। तो वो सभी की शिक्षा की, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, सभी जनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। आध्यात्मिक शिक्षा, जैसे कि इस्लाम में जो 5 नियम बताए गए, नमाज, ज़कात, हज, तो ये क्या है, आध्यात्म से जोड़ते थे। व्यक्ति को 5 टाइम की नमाज अदा करनी है, इसके साथ रोजा, रमजान के माह में रोजा भी रखना है और इसके साथ साथ उसको अपने जीवन में एक बार हज करनी है। ज़कात यानी अपनी आय का 2.5 गुना ज़कात देना है, यानी दान देना है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही साथ इस्लाम दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता झूठ ना बोलने पर बल देना, यानी उन्होंने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, अल्लाह में विश्वास रखना है। तो इस तरह से आध्यात्मिक शिक्षा का भी विशेष महत्व रहा इस शिक्षा में। सर्वांगीण विकास, यानी बालक के हर पक्ष के विकास की बात करता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास की बात इस्लाम दर्शन करता है। तो ये सर्वांगीण शिक्षा के विकास की बात करता है। इसके साथ ही साथ कुछ जिस तरह इसीलिए कहा है कि इस्लाम शिक्षा आज भी उसका आदर्शवादी दर्शन भी है, यथार्थवादी दर्शन भी है, इसीलिए वह आज भी फलफूल रही है। तो अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो कुछ पॉइंट ऐसे थे इसमें जो नकारात्मक थे, जैसे स्त्री शिक्षा की बात करें तो स्त्रियों की शिक्षा में बल नहीं देता था। इस्लाम दर्शन स्त्रियों को शिक्षा न ग्रहण करने की बात करता था। कुछ जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं की स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और वो भी घर बुला करके मौलवी उनको घर पे ही आकर के शिक्षा देते थे। इस प्रकार की शिक्षा थी। कठोरतम दंड की व्यवस्था थी और मूर्ति पूजन का खंडन करता था इस्लाम दर्शन। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते, ना सभी धर्मों को हमारा भारत जो है वो क्या मानता है, समान मानता है, यानी सभी धर्मों में विश्वास रखता है और सभी को समानता का दर्जा प्रदान करता है। तो इसका ध्यान रखते हुए इस्लाम दर्शन जो है वो भी हमारे लिए उसी प्रकार उच्च है, माननीय है जैसे कि अन्य दर्शन। धन्यवाद।